सबकॉन्शियस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है। यही हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है। यह 24 घंटे काम करता है, हमेशा हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान, जो भी आप नाम दे, उस शक्ति से जुड़ा है। आपके बहुत सारे ख्याल, थॉट्स, इंट्यूशन जो आप लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डिवाइन से आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप में ऊर्जा भरता है, जिंदगी जीने का उत्साह लाता है, सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ति देता है और खुद से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचा देता है। सोलर प्लेक्सस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसे हम गट भी कहते हैं, उस थॉट को रियलिटी में हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के हाथों में छोड़ दें तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परेशानी तो तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत बिलीव्स रास्ते का कांटा बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर गलत इंप्रेशन डालते हैं और फिर जिंदगी की ब्लूप्रिंट अलग थलग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक अलग दुनिया है, जो हर वक्त शांति, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, यानी कि आप चाहें तो डर, एंजाइटी, गुस्सा ऐसी इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस भी ला सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुड़ना होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव थॉट से मुक्त होना है तो और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट सोचने होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादातर वह तंदुरुस्त होता है। कुदरत यही चाहती भी है। जब हम पैदा हुए तो डर, नफरत ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं, यानी कि हमारा सच यही था। जब हमें सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बीमारियों को न्योता दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बीमार पड़ना अजीब बात है। सेहतमंद रहना ही हमारा सच है। जहाँ ग्रोथ है, एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, वही जिंदगी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अच्छी बातों को इनफ्लो ज़्यादा रखें, ताकि आपके मन और शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़े, न कि कम हो जाए। रात को सोने से पहले आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की किसी प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने का काम भी दे सकते हैं और फिर देखिए पर्सनल जादुई मंत्र कैसे जादू दिखाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई बात मान लेता है, वो उसी वक्त उसे पूरा करने में जुड़ जाता है। जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके जीवन में खुशी और शांति बढ़ती है। जब आप उसे नेगेटिवली यूज़ करते हैं तो डर और घबराहट बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने मन की बात कहिए। फिर देखिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। आप दबाव के प्रभाव से अपनी सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। जरूरी है कि आपके कॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर ली हो। अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। सोचिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को हर 5 मिनट में एक नया रास्ता बताएंगे तो क्या होगा? ड्राइवर परेशान हो जाएगा और आपको ले जाने से मना कर देगा। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि आपको अपने मकसद को लेकर क्लैरिटी हो, जिससे आपका कॉन्शियस माइंड उस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सके। सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस रिक्वेस्ट करनी है और उस आउटकम को फील करना है। हेल्थ हो, फाइनेंस हो या फिर नौकरी, जो आप चाहते हैं उसे पा लेने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए। यही खुशी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक क्लू कि आपको उस खुशी के पास ले जाना है। और बार बार जब आप इमेजिन करते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड रास्ते में आ जाता है, लेकिन उस पल में बच्चे जैसा विश्वास रखें और अपने मेडिकल के बारे में सोचते रहें। आप इच्छा शक्ति या विल पावर से या जोर जबरदस्ती से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदल सकते हैं। जितनी आसानी से आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही आसानी से वह चीज हो जाएगी। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का साथ चलना बहुत जरूरी है।
जब तक हमारे अंदर ये जंग चलती रहेगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस जंग को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाना और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नींद की स्थिति में जा चुका होता है और रास्ते से हट जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जब आप सोने वाले होते हैं और सुबह के वक्त जब बस आप उठे ही होते हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन को बस डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन करना है। फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा और जो आपकी फीलिंग है वही आपका सच बनेगा। सेहत चाहते हैं तो सेहतमंद होने का एहसास जागरूक कीजिए। दौलत चाहते हैं तो दौलतमंद होने की फीलिंग लाइए। चैन से यही सोचते हुए सोइए और हर सुबह उठते हुए यही सोचिए और नए दिन की शुरुआत कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा साथ देगा। कॉन्शियस माइंड और उसकी पावर के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।